और सीजफायर पर ईरान के पूर्व सलाहकार का बयान, तेहरान की 10 शर्तें स्वीकार करना बड़ी जीत। तो देखिए ये दावा सामने आया है और पूर्व सलाहकार ईरान के उन्होंने ये कहा है कि तेहरान की जो 10 शर्तें हैं उनको अगर माना गया है तो ये एक बड़ी जीत है ईरान के लिए। और ईरान यूएस सीजफायर पर अमेरिकी अधिकारी का भी दावा सामने आया है। दावे में क्या कहा गया है? इजरायल भी ईरान के साथ सीजफायर पर सहमत है। इजरायल भी ईरान पर बमबारी रोक देगा, यह यूएस अधिकारी ने दावा किया है। तो दावा यही है कि इस सीजफायर को लेकर इजरायल भी सहमत है। हालांकि कुछ अलग अलग खबरें भी आ रही हैं। इजरायल ये दावा करता दिखाई दे रहा है कि बहुत आखिरी वक्त में हमें ये जानकारी दी गई है, लेकिन एक यूएस अधिकारी ने यह दावा किया कि इजरायल की सहमति है इस सीजफायर को लेकर। तो कई सारी खबरें आ रही हैं इस सीजफायर की सहमति को लेकर। इजरायल के संदर्भ में देखना होगा कि इस सीजफायर को कितना कंटिन्यू किया जाता है, क्योंकि सीजफायर के ऐलान के बाद भी इजरायल के ऊपर हमले हुए। इजरायल ने भी काउंटर मिसाइलें दागी हैं। और देखिए सीजफायर के बाद तेहरान में जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेहरान की सड़कों पर उतरे लोग, ईरानी झंडे के साथ जश्न मना रहे हैं लोग। तेहरान में लोगों के बीच जीत का जश्न। तो देखिए तेहरान में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीजफायर के बाद। ये तस्वीरें हैं जब हाथों में ईरान का झंडा लेकर लोग यहां पर उतरे हैं और सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अलग तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले, कह लीजिए कुछ घंटों पहले, कहां तो ह्यूमन चेन बनाने की बात हो रही थी, कहां तो पावर प्लांट्स के पास बैठने और ब्रिजेस पर प्रोटेस्ट करने की बात हो रही थी। और अब सीजफायर के ऐलान के बाद सड़कों पर हाथों में ईरान का झंडा लेकर जश्न मनाते लोग दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि रात के अंधेरे में ईरान में, तेहरान में लोग सड़कों पर उतरे, जश्न मना रहे हैं, हाथों में झंडा लिए हुए। ये वही जनता या ये वही पब्लिक है जो कुछ घंटे पहले ह्यूमन चेन बनाकर अपने पावर प्लांट ब्रिजेस को बचाने की बात कर रही थी। देखिए बहुत अहम सवाल आपने किया है कि तेल अवीव पर सन्नाटा है और यहाँ पर जश्न है। जश्न वो इसलिए है कि अभी हम कल ही देख रहे थे कि जो ह्यूमन कॉरिडोर बन रहा था वो एक डेमोन्स्ट्रेशन था उस वक्त जब अमेरिका ने ये कहा कि आपको हम नष्ट करने वाले हैं। और इसमें कोई शक नहीं था। जिस प्रकार से अटैक हो रहे थे, खर्ग आइलैंड पर अटैक हो रहे थे, पूरा ईरान को तबाह कर रहा था अमेरिका, तो ये कोई धमकी नहीं थी और सच दिख रहा था। उस डर के साए में यदि पूरा का पूरा ईरान की जो जनता है, वहाँ की जनसैलाब है, सड़कों पर उतर आई और ये कह रही है कि हम बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, कि हम मरेंगे तो देश के लिए मरेंगे। नहीं, क्या लीडरशिप की तरफ से लोगों को, जनता को यह संदेश दिया जा रहा है कि हम जीत गए, या जनता खुद ही समझ रही है कि इतनी बड़ी ताकत से इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद अगर सीज फायर हुआ है तो ये भी एक जीत से बहुत बड़ी, रवि जी, ये ईरान की जनता के लिए बहुत बड़ी जीत है। वो इस अर्थ में जीत है क्योंकि ईरान को तो वेनेजुएला समझा गया था। वो ट्रंप तो सोच के ही आया था कि रेड कारपेट होगी, साहब पहलवी वहां जाएंगे, मैं राज तिलक कर दूंगा, जनता, ईरान की जनता तख्ते पर रहेगी और अमेरिका अपने मिडिल ईस्ट में एक मजबूत स्तंभ स्थापित कर देगा। लेकिन ईरानी जनता ने साबित किया है कि आत्मगौरव कोई चीज होती है, अपने देश के प्रति प्रेम भी कुछ होता है। और उन्होंने साबित किया इस युद्ध में, हर बार वो जंग पर लड़े, हर बार भी सड़क पर आए। और कल की जो सीन थी ये इतिहास में दर्ज होगा, जब अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि आपको मैं नष्ट कर दूंगा और 1 घंटे मात्र बाकी है, 8 बजे रात में अमेरिका ईरान को नेस्तनाबूद कर दूं। उस समय जनता सड़क से बाहर निकलती है और कहती है कि हम खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, हम तबाही के लिए ठहरे, लेकिन ईरान को झुकने नहीं दे। यही जश्न
जश्न है, ये उसी वीरता का, उसी साहस का है। और आज यदि इजराइल में सन्नाटा है तो इसलिए कि इजराइल को कुछ नहीं मिला, वो तो नष्ट करने आया था और अचानक अमेरिका ने कह दिया कि सीजफायर हो गया है। तो हो सकता है कि वहां सन्नाटा और यहाँ जश्न। इस बात का कि ईरान ने खोया है, ईरान ने अपने लीडरशिप को खोया है, ईरान ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर को खोया है और इसीलिए ईरानियन कहते हैं कि ये सिविलाइजेशनल कंट्री है। जब ट्रंप ने कहा कि सिविलाइजेशन का नष्ट होगा तो ट्रंप को नहीं मालूम है, क्योंकि 250 सालों की इतिहास की कंट्री, स्लेव से निकलने वाले, दास्ता से निकलने वाला अमेरिका को मालूम नहीं है कि सिविलाइजेशनल स्टेट हिंदुस्तान है, ईरान है, जापान है, चीन है। ऐसे राष्ट्र कभी मरते नहीं है, ये आज ट्रंप को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल संदीप सर, और इस वजह से जो इजराइल की नाराजगी है या फिर वो खुश नहीं है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है।